तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ाए थे वह निलंबित कुंडली का रचना। आज हम पढ़ाएंगे सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में आप लोग लिखेंगे, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, या प्रवाहित किया जाता है, की जाती क्या किया जाता है, लिखिए। ठीक है, की जाती है तो कुंडली का बल युग्म, तो कुंडली का बल युग्म, बल युग्म टाउ बराबर आप पढ़े हैं एन आई ए बी साइन थीटा समीकरण। ठीक है, या पढ़े टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, पिछली कक्षाओं पढ़े हैं। अब इसके बाद क्या दिखाएंगे कि अब जो ये कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। इसमें रख देंगे टाउ बराबर एन आई ए बी साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होगा, एन आई ए बी। समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा। ठीक है, अब दिखाएंगे यदि निलंबित पत्ती की मरोड़ दृढ़ता सी, स्मॉल सी, व मरोड़ दृढ़ता सी व एठन फाई, मरोड़ दृढ़ता सी और एठन क्या हो, फाई हो। ठीक है, जब ऐठेंगे तब ना, एठन फाई हो तो प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म क्या हो जाएंगे, टाउ बराबर लिख देंगे सी फाई। ठीक है, समीकरण नंबर 2, ये प्रत्यानयन बल युग्म है। देखिए यह जो प्रत्यानयन बल युग्म है, ठीक, जब पत्ती क्या करेगा, कुंडली में मूव करेगा, घूमेगा, तो जब मूव करेगा तो इसकी मरोड़ दृढ़ता सी, मरोड़ टोपी लगाए तो निश्चित मरोड़ दृढ़ता क्या होंगे, सी होगा। अब चूंकि पत्ती जो ऐसे तो ऐसे ऐसे हमेशा ऐठेगा, ठीक है, ऐठेगा तो उसका ऐठन क्या है, हाई है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या होगा, प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म क्या होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका ये जो हाथ है, यदि हाथ आप मेरे हाथ को आप ऐठेंगे तो हम भी अपना क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे कि आप ऐठ न पाए। अगर आप ऐसे ऐठेंगे तो हम अपना जो बल लगाएंगे, जो हम अपना बल लगाएंगे आपके बल का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, आप मेरे हाथ को ऐठिए मत। जो हम अपना बल लगाकर आपके बल का विरोध करते हो क्या होंगे, प्रत्यानयन बल होंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, एक पेड़ की टहनी को पकड़कर अगर आप ऐठ दीजिए फिर छोड़ देंगे ना, देखिए अपने आप आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जो अब देखिए पेड़ की टहनी को ऐठेंगे तो पेड़ भी अपना बल लगाएगा, आप ऐठ ही नहीं पाएंगे। अगर ऐठते हैं तब पर भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो पेड़ के द्वारा जो बल लगता है वो प्रत्यानयन बल होंगे। ठीक, या पीछे भी पढ़ाया गया 11वीं में भी है। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ना हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएंगे, एन आई ए बी सी फाई
ठीक है, यहां से हम आई का मान निकालेंगे ना, आई बराबर क्या कर देंगे, सी बटे एन ए बी क्या हो जाएंगे, हाई। ठीक है, लिखो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आई बराबर के फाई, जहां दिखा देंगे, जहां के बराबर सी बटे एन ए बी, ठीक है, धारा परिवर्तन गुणांक है, यानी धारा परिवर्तन गुणांक है। ठीक है, इसको समीकरण क्या कर देंगे ना, एक कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्या पीछे, हाँ इसको आप तीन कर देंगे। अब इसमें लिखेंगे धारा सुग्राहिता, इसी के अंतर्गत हटेंगे ना, धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता ना, कहेंगे कि धारा मापी कुंडली, धारा मापी धारा मापी कुंडली धारा मापी कुंडली के निलंबन पत्ती के निलंबन निलंबन पत्ती की ऐठन फाई। ठीक है, निलंबन निलंबन पत्ती की ऐठन फाई व प्रवाहित धारा आई व प्रवाहित धारा आई के अनुपात को धारा मापी कर दीजिए, धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता कहते इसे आई इसे यस आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यानी यस आई बराबर क्या लिख देंगे, यस आई बराबर हो जाएंगे फाई बटे क्या हो जाएगा आई, समीकरण नंबर 3 से हम फाई का मान रख देंगे यहाँ पे ना, समीकरण नंबर देखिए 3 है, 3 से हम क्या कर देंगे, फाई का मान रखेंगे। देखिए फाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई के रखे ऊपर एन आई, अरे एन ए बी बटे सी आई ना, ये हो जाएंगे एन, देखिए इसका तिरे गुणा कर देंगे, एन ए बी मतलब एन ए बी बटे सी, फाइव हो जाएंगे बराबर फाइव, तो फाइव मान ये होंगे, नीचे आई आई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, यस आई बराबर एन ए बी बटे सी, समीकरण नंबर 4 कर देंगे, तुरंत लिखिए। ठीक है, अब सुग्राहिता मतलब क्या होगा, यहाँ बल्कि धारा मापी कर दीजिएगा ना, मापी, धारा मापी, सुग्राहिता का मतलब क्या होगा, एकदम अच्छे से नापना, सुग्राहिता मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से, ठीक ये होता है, जिसमें त्रुटि नहीं आएगा, उसे सुग्राहिता के रूप में करते हैं।
यह अब अगला हेडिंग, इसमें वोल्टेज सुग्राह्यता लिखे हैं कि धारा मापी कुंडली के निलंबन पत्ती की ऐठन फाई व उसके सिरों पर उत्पन्न विभव भी व उसके सिरों पर उत्पन्न विभव भी के अनुपात को धारा वोल्टेज की सुग्राह्यता कहते हैं या वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, इसे एस भी से प्रदर्शित करते हैं, यस भी। ठीक है, इसको एंड कॉमा दिखा दे, जितनी परिभाषा हमेशा एंड कॉमा लिखा करिए। ठीक है, यस भी बराबर हो जाएंगे फाई बटे भी। अब देखिए, जिसमें वोल्टेज रहेगा तो उस तार का क्या रहेंगे, उस तार का प्रतिरोध भी तो रहेगा। तो ओम के नियम से भी बराबर क्या लिख देंगे हम, आई आर। यहाँ पर दिखा देंगे एस भी बराबर फाई बटे आई आर। ठीक है, फाई का मान समीकरण नंबर 3 से रख देंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। बगल में देख लीजिएगा, एस बी बराबर फाई का मान रखेंगे तो क्या होगा, एन ए बी आई बटे सी, इसके पूरा बटे क्या, आई इंटू आर। आई आई कैंसिल हो जाएंगे, ये सी इसमें गुणा हो जाएगा, तो यस भी बराबर कितना हो जाएंगे, एन ए बी बटे सी आर। ये निगमन हो। समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 5। 4 हुआ था पीछे, इसको 5 कर देंगे। सिरों पर उत्पन्न विभव, हाँ तो पर यहाँ दिखा दीजिएगा, सिरों पर उत्पन्न विभव। समीकरण उसी के नीचे लिखना है, 4 व 5 से निष्कर्ष, समीकरण 4 व 5 से निष्कर्ष निकलता है कि धारा मापी की सुग्राह्यता एन ए व बी के मान को बढ़ाकर तथा सी व आर के मान को घटाकर किया जा सकता है। ठीक है, इन सब सूत्र पे कल क्या लगेंगे, सवाल लगेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इनकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आप कहेंगे कि कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ाकर, उनका क्षेत्रफल बढ़ाकर और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाकर, तो धारा की सुग्राह्यता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या वोल्टेज की सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि नहीं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता के लिए कहेंगे नहीं, दृढ़ता का मान कम करके और प्रतिरोध का भी मान कम करेंगे तब बढ़ेगा सुग्राह्यता। अगर उन दोनों का मान बढ़ रहा है, सी और आर का मान बढ़ रहा है, तो यह सुग्राह्यता अच्छे से नहीं होगा, अन्यथा त्रुटि उत्पन्न होगी।